Hi, मैं हूँ गीता कपूर. This is India's Best Dancer. Subscribe to Live Music channel and hit the bell icon for more performances. Welcome to India's Best Dancer. कहते हैं गोली सिर्फ इंसान को छल नहीं कर सकती है, लेकिन शब्द पूरी हुकूमत को हिला सकते हैं. और एक दिन यही शब्द हमें आजादी दिला सकते हैं. इस सोच के साथ आजादी के संग्राम में जुड़े वो जिनके क्रांतिकारी विचारों ने भारत की रग रग में भरा जोश. नाम था उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरे देश से कहा, तुम्हारे सारे जुल्म, तुम्हारे सारे सितम का हिसाब लूंगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. वो नेताजी ही थे जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में भारत को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया. वो नेताजी के शब्द ही थे जिसे सुन के भारत का बच्चा बच्चा भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना चाह रहा था. और यही गा रहे थे, नन्हा मुन्हा राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. हम है स्वराज समाचार पत्रिका और आज हम आपको कहानी बताएंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने हमें बनाया. पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है. दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया. धज्जी धज्जी रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से पलक हटा दे ओ वीरया, वीरया. सुभाष, तुम तीसरी परीक्षा में चौथे रैंक पे आए हो. अगर मैंने ये पोस्ट ली तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलकर भारत के लोगों पे अत्याचार करना पड़ेगा और ये मैं नहीं कर सकता. और उस पोस्ट को ठुकरा कर उन्होंने लिखा ब्रिटिश सरकार को एक लेटर. मैंने भारतीय सिविल सेवा में उम्मीदवार की सूची से अपना नाम हटवाने का निर्णय ले लिया है. मेरा चयन महोदय 1920 परिणाम स्वरूप हुआ था. मुझे अब तक 100 पाउंड का भत्ता मिल चुका है. जैसे ही मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, मैं यह राशि भारतीय कार्यालय में भेज दूंगा. महोदय, आपका सबसे आज्ञाधारी सेवक सुभाष चंद्र बोस. सुभाष, तुम कलकत्ता जाओ और सीआर दास जी के साथ मिलकर भारत की सेवा करो. मिस्टर बोस, यू आर अंडर अरेस्ट. तुम लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार. राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. बापूजी, हमारी सोच अलग है, पर हमारा मकसद
एक ही है, स्वतंत्र भारत। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्वराज समाचार पत्र को आगे बढ़ाया। इससे युवा जागृत हो जाएगा। ये अपने वीरों तक पहुंचा देना। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। बोस वहां है, पकड़ो। मैं बोस नहीं हूं। वहां है बोस, पकड़ो। मैं भी बोस नहीं हूं। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ना अंग्रेजों के बस का नहीं था। माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। और इस तरह शुरू हुआ स्वराज से स्वतंत्रता का सफर। Shivanchu and Vivekile, standing ovation from our judges. मुझे लगता है ये एक्ट में जो जान थी ना वो आज बॉयज भी थे। सो आई वांट टू से थैंक यू। शिद्दत से परफॉर्म किया है, थैंक यू सो मच। मुझे ये कहानी को दर्शाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आप सब पत्रिकाएं बने एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस स्टोरी वॉज जो हमें सीख मिलती है कि हम शोर शराबा नारे लगा के चिल्ला पुकार करके अपनी बात तो सबको सुनवा सकते हैं, लेकिन जो नेताजी ने किया वो ये था कि जो कलम है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है और ये चीज़ उन्होंने सिद्ध करके दिखाई that the pen is mightier than the sword. वो नस नस से जो तारे निकाली हैं आपने, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। and it was at the apt time. मुझे गूज़बम्स आ गए थे at that time. पे छेड़ो झंझनाओ एक जो आप सब लेट कर आपके सर जुड़े हुए थे और एक आपने एक लहर बनाई, वो इतना खूबसूरत मोमेंट था। आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। तो ये डेफिनेटली बनता है। क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात तो ये बहुत ही करेक्ट है कि वो बहुत ही शिक्षित इंसान थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज में करी थी और उनको नौकरी भी मिली थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने वो नौकरी ठुकरा कर ही जॉइन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, बिकॉज जिस तरीके से उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत ही अलग थी, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे विद ऑल द रेवोल्यूशन दैट हैड टेकन प्लेस ऑलरेडी इन द वर्ल्ड। सो ही ब्रॉट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो उनको वो टाइटल दिया गया था, उनको टाइटल से नवाजा गया था नेताजी। सो इन सो मेनी लेवल्स आज आपने वो यादें ताज़ा कर दी और कितनी खूबसूरती से आपने इसको दिखाया। आई हैव टू से ये सर झुकता है आपके टैलेंट के लिए एंड ऑल्सो टू सर फॉर डूइंग व्हाट ही डिड। ओके, एंड हियर गोज़ द बज़। इस एक्ट ने मुझे एक बात की तरफ ध्यान देने पे मजबूर किया है, और वो ये है कि विचार अलग हो सकते हैं, धाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एंड गोल स्वतंत्रता पाना, गोल एक ही था। और कई बार हम ये सोचते हैं क्या सिर्फ एक विचारधारा से हम ये लक्ष्य पा सकते थे? शायद नहीं। और इसीलिए अलग अलग विचारधाराओं की इज्जत करना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये आई थिंक ये जो शिक्षा है इस एक्ट से, ये मैंने आज ली है और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस शिक्षा को लें। विवेक, मैं बहुत खुश हूँ कि शिवांशु को आपके जैसा गुरु मिला है। एंड दिस वॉज सो वेल डन,
सो हियर इट इज, शिवांशु का अमेजिंग परफॉर्मेंस तो था ही, लेकिन विवेक आज आपके लिए। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए कि आपने इन सबके सामने परफॉर्म किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसलिए कि भगत सिंह जी के परिवार से के सदस्य हमारे साथ हैं। किरणजीत सिंह जी, मैं आपको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। आपके पापा भगत सिंह जी के भाई थे जी। आपके पापा से आपने क्या कहानियां सुनी हैं भगत सिंह जी के बारे में? मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने, 3 जनरेशन्स ने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। भगत सिंह जी को ये विरासत मिली, इस लेगेसी से वो आए, और जैसे आपने देखा अभी एक्ट में बहुत सुंदर ढंग से दिखाया, साइमन कमीशन जब आया, लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी चार्ज करके घायल किया और उनकी शहादत हुई, तो बंगाल की नेत्री वासंती देवी जो C.R. दास की पत्नी थी, उन्होंने आह्वान किया कि क्या इस देश की तरुणाई में कोई आदमी ऐसा है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा कि एक वयोवृद्ध नेता को लाठीचार्ज करके शहीद कर दिया। तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने इस दायित्व को उठाया और अपना फर्ज निभाया। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में, जहां आज लोकसभा बैठती है, 2 धमाके किए, लेकिन वो सिर्फ आवाज करने वाले बम थे ताकि सोई हुई ब्रिटिश सरकार की बहरे कानों तक वो आवाज जाए और करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। जी, वाह। सरदार भगत सिंह का मानना था कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। क्या बात। उन्होंने 2 वर्ष तक उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी वहां पर, और 2 वर्ष जब मुकदमा चला कोई वकील नहीं किया, खुद उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और ये कहा कि जो काम हमने किए हैं हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों किए हैं, हमारा मोटिव क्या है, ये बताना चाहते हैं। मेरे पिता कुलतार सिंह जी जब उन्हें मुकदमे के दौरान पेशी जब होती थी वहां जाते थे, तो उन्होंने एक दिन कहा कि वीरा जी, भाई साहब, मैं अपनी क्लास में पास हो गया हूं। तो भगत सिंह जी ने कहा कि मिठाई कहाँ है? उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं लाया। तो वो नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर मिठाई लेके आना। उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद थे, तो कुलतार सिंह जी रसगुल्ले लेके गए, उन्होंने सब साथियों को खिलाए और कहा कि अब मैं मानता हूं कि तुम पास हुए। फिर जब वो सजा सुनाई गई जी, तब घर पे माहौल कैसा था? कोई हताश नहीं था, कोई निराश नहीं था, सबको मालूम था। यहां तक कि माता जी को उन्होंने कहा, अपनी मदर को, विद्यावती जी को, कि जब मेरी फांसी होगी तो लाश लेने आप मत आना, ऐसा ना हो कि कहीं आप रो पड़े और लोग कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। तो मेरे पिताजी और मेरा परिवार आखिरी भेंट के लिए उनसे 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर मिलने गया था। तो मेरे फादर 12 साल के थे। स्वाभाविक तौर पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा, जो कुछ इस तरह है: प्रिय कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और फिर कुछ उर्दू में शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। वाह वाह वाह। कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। मैं सुबह का वो दिया हूँ जो दिन निकलेगा वो बुझ जाएगा, पर ये शरीर
मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। क्या बात। इस तरह उन्होंने प्रेरित किया और जिस दिन 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी गई, शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ कि शाम के समय फांसी दी गई। सरकार डरी हुई थी, तो सरकार ने फांसी दी और बाद में उनके शरीर परिवार को नहीं दिए। उनकी डेड बॉडीज को टुकड़े करके, काट के, बोरियों में भर के और जेल की पिछली दीवार से आर्मी के ट्रक में ले जाके लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला में उनका संस्कार कर दिया। वो जगह आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो ये बलिदान जो दिए गए इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज ये ज़रूरत है कि हम उन बलिदानों का महत्व समझें और युवा पीढ़ी प्रेरणा ले और उनके सपनों का देश बनाए। बिल्कुल, बहुत क्या बात कही। बहुत बड़ी बात। फैंटास्टिक। और साथ ही में वो खत आप लेकर आए हैं आज। जी, ये 2 लेटर्स हैं। ये तो आखिरी खत है जो उन्होंने अपने भाई को लिखा, उसकी फोटोकॉपी है। और ये उनके कुछ पत्र हैं जो उन्होंने अपने दादाजी को लिखे आज से 100 साल पहले, और अपने दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखे, जिसमें एक लंबी लिस्ट है बुक्स की जो उन्होंने वहाँ जेल में मंगाई। सेंट्रल जेल से ये चिट्ठी आई थी। हम बस धन्यवाद कर सकते हैं आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारे लिए इतना टाइम दिया और ये कहानी हमें यहाँ पे सुनाई। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बनती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू। जिन अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया भारत की चमक छीनी, अब उनकी स्वार्थी नजर भारत के नमक पे थी। अंग्रेजों ने हमारी नमक की खेती पे रोक लगा दी, मगर वो रोक न पाए उस एकता को जो हमारे वतन का नमक है। नमक लाने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पद यात्रा शुरू की, जहां उनके साथ कई भारतवासी थे और साथ था वो नमक जो हमारी धड़कन, हमारे सीने में है, हमारी मेहनत के पसीने में है, वो नमक जो साथ मरने साथ जीने में है। इस यात्रा के वक्त हर भारतवासी के दिल ने यही पुकारा, ये धरती हमारी, ये समुंदर हमारा और इस समुंदर से निकला नमक भी हमारा। ये सिर्फ दांडी मार्च नहीं था, ये पूरे भारत को एक पुकार थी कि आजादी के तरफ बढ़े चलो, कोई हमसे जीत ना पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो चले चलो। 19वीं शताब्दी। भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया। To all the Indians, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और सत्याग्रह की इस अहिंसक लड़ाई में हर प्रांत से जुड़ते गए अनगिनत भारतवासी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। 387 किलोमीटर का सफर मुश्किल था, लेकिन एकता की मशाल जलती रही और दांडी यात्रा अपने पथ पर चलती रही। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। I say stop this nonsense or you shall face the consequences. These Indians will never understand until we teach them a lesson. Officers, लाठी चार्ज! रुक जाओ, ये अहिंसा की लड़ाई है, हम पलट कर वार नहीं करेंगे। सत्य और अहिंसा की इस जंग में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर हम कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। इंकलाब जिंदाबाद। और देखते ही देखते जो यात्रा 78 लोगों से शुरू हुई थी, उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930, जब महात्मा गांधी पहुंचे दांडी तट पर। मैं मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए इस नमक के कानून का विरोध करता हूं। जोरदार तालियां हो जाए देवबंदा एंड करण के लिए। वाह! इतने सारे मैंने रियलिटी शोज किए हैं और हर बार 15 अगस्त का हमने एपिसोड शूट किया, लेकिन मैंने इससे बेहतर आज से पहले कभी नहीं देखा है यार, सच्ची बता रहा हूँ। आज जो सद्भावना के साथ, जो जज्बे के साथ आप लोग ने परफॉर्म करा है, उसके लिए मैं सलामी ज़रूर दूंगा। और आज ये लड़की देवपर्णा जैसा मोमेंट, जब गांधी जी आते हैं और वो दांडी मार्च के निकलते हैं, एवरीबडी वॉज परफॉर्मिंग, दे वर डूइंग देयर पार्ट्स,
But please look at Devarna's face. She was looking at Gandhi ji with so much awe. साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। You're the youngest contestant of our show. You're pure, Devarna. You're pure. But जब आप डांस करती हो ना, तो इतनी सिंपल नहीं लगती तुम। बहुत ही जो विकृत रूप लेती हो आप अपने बॉडी का स्ट्रेंथ जो यूज करके। फिर वो लास्ट क्लाइमैक्स में वो चलना सीढ़ी के नीचे 3 लेवल्स क्रिएट करके। Thank you so much for doing what you do. Thank you, sir. Thank you, sir. You know, हम जो कहानियाँ यहाँ पे देख रहे हैं, आज़ादी की कहानी, इन कहानियों के बीच में कुछ चीज़ें जो हम इस मंच पे करते हैं, वो कहीं पे बहुत कहना इससे शैलो लगते हैं, लेकिन फिर भी हूँ तो इस मंच पे और था तो ये परफॉर्मेंस, और वो भी तूफानी परफॉर्मेंस। आपने एक ट्रैक यूज़ किया है उसमें, भारत हमको जान से प्यारा है। उस गाने को जिस तरह से रेंडर किया गया है, I have never heard anyone other, and I don't want to hear anyone other than the legendary Hariharanji sing it once again. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार अगर वो गुनगुना दे हमारे लिए, प्लीज। It will be an honor to hear it live. क्या बात है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। जय हिंद। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सर हमारी तरफ से सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। I am blessed today. I got to hear this live. बहुत बहुत धन्यवाद. It's really a blessing to hear this purity in your voice. I love you. Thank you. Thank you so much, sir. And please take your seat. Thank you so much. Thank you. जिस तरह भारत के आजादी के सपने को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उड़ान दी थी और हमें आजादी दिलाई थी, उसी तरह आप भी अब अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं और बन सकते हैं देश के अगले इंडियन आइडल। क्योंकि कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है इंडियन आइडल का नया दौर, जहां हम ढूंढ रहे हैं इंडिया की नई आवाज, जिसके ऑडिशन जल्द शुरू होने वाले हैं 16 अगस्त लखनऊ में और 18 अगस्त चंडीगढ़ में। तो दीजिए अपनी आवाज को पहचान और बन जाइए भारत के अगले इंडियन आइडल।
बाकी की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सोनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर भी जा सकते हैं। हमारे इतिहास को छलनी करने के बाद अंग्रेजों ने हमारे भूगोल को भी एक दर्दनाक मोड़ दिया। एक आंगन के 2 टुकड़े कर दिए, भारत नाम का घर तोड़ दिया। जो दोस्त पड़ोस में रहता था वो सिर्फ मन में रह गया। मुन्ना का खिलौना भी दूसरे वतन में रह गया। यह सुनकर एक मां का दिल किसी रेत के टीले सा ढह गया जब बेटी ने कहा, मां बस 3 का खाना बनाना। भैया दूसरे मुल्क में रह गया। दूसरे मुल्क में रह गई चूड़ी बिंदी और श्रृंगार। दूसरे मुल्क में रह गया न जाने कितनों का पहला प्यार। खो गया सबका वो जो दिल से सबको खास था। चिट्ठी भी लिख देते पर पता किसके पास था? क्या बात। पास थी तो बस एक हवा जिसे दोनों मुल्कों के लोगों ने कहा, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वाह। 3 जून 1947। I am the Governor of India, Mountbatten. For your freedom only, alternative left is partition. अरे क्या कहा रेडियो पे? हमें आजादी मिलने वाली है। सच में? लेकिन बंटवारे के साथ। बंटवारा किस चीज का? हिंदुस्तान का, जो अभी 2 मुल्कों में बंटेगा, भारत और पाकिस्तान। 2 मुल्कों के बीच लकीर बन गई और आसमां में लहराते ध्वज ने बदले रंग। अपनों को बांट दिया कुछ इस तरह, पर कभी ना बांट पाए ये हवा जो है हम। बंटवारे के फैसले पर मतभेद शुरू हुए। देश को आजादी मिलेगी लेकिन बंटवारे के साथ। जनाब, मैं मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए आजाद मुल्क की तमन्ना रखता हूं। अगर बंटवारा होगा तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। देश की अभी की हालत देखकर आजादी मिलनी ही चाहिए। तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। फिर ले तू चाहे नजरें चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले। ये ट्रेन ने सरहद तो पार की, लेकिन उस ट्रेन में न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। At the stroke of midnight hour, when the world sees India awakes to life and freedom. ये गम का साया अपने साथ खुशी की लहर लेके आया। जुदा होने के बाद भी आजादी का जश्न लेके आया। यहाँ हर कदम कदम पे धरती
आज़ादी की कहानी और ये वो आखिरी पड़ाव जहाँ पे फाइनली उन सारी कुर्बानियों का, उन सारी जद्दोजहद का, उन सारी बलिदानों का हमें फल मिला। उन सारे हीरोज़ को मेरी तरफ से नमन। इससे खूबसूरत और जश्न हो नहीं सकता है आज़ादी की कहानी का। थैंक यू ऋतुजा एंड हंसी कि आपने कहानी को बताने के लिए हवा का इस्तेमाल किया। जहाँ पे हम जश्न मनाते हैं आज़ादी का, वहीं पे बहुत लोग हैं जो आज भी इसको इस बात के लिए याद करते हैं कि सबसे बड़ा ट्रॉमा एक नेशन का जो होता है वो इस दिन हुआ था। कई लोग हैं जो शायद एक आध चीज़, कुछ जंग खाए हुए चम्मच हुए या कुछ एक आध चुनरी हुई या ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऐसे देखो तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन वो उनको इतने संभाल के रखते हैं क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो उनकी याद में वो अपने वतन से लेके आए थे जब उनको इस तरफ आना पड़ा। एंड आई एम श्योर कि उस तरफ भी ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ होंगी। हमें और हमारे आने वाली जनरेशन को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने क्या प्राइस पे किया है, किस कीमत पे हमको ये आज़ादी मिली। जस्ट बिकॉज कोई एक लीडर बन जाता है और कुछ कह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। सो जस्ट हिस्ट्री हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है और उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि इस वीकेंड पे हम ये लेसन सीख के इस इंडिपेंडेंस डे को इस भावना से हम मनाएं कि बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है इस आज़ादी की। थैंक यू। थैंक यू सो मच हंसवी, थैंक यू सो मच ऋतुजा। प्लीज टेक योर सीट। जोरदार तालियां होंगे। जिस आजादी के लिए शहीदों ने खून से ख्वाब सजाए थे, वो आजादी अब हमारे पास है। एक इतिहास गुजरने के बाद हमें लिखना नया इतिहास है। तो इस आजादी को संभाल के रखिए। ये एहसास खून की तरह हमारी रगों में बहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। वाह वाह वाह, हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.